प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम ज़ूलॉजी में एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन के अंतर्गत एक सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाले छत्ते के बारे में पढ़ेंगे। ये छत्ता आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाया जा सकता है। इस चित्र में आपको दिख रहा है कि इसमें कुछ भाग हैं या कुछ पार्ट्स हैं। सबसे नीचे आपको दिख रहा है एक 4 पैर वाला लकड़ी का स्टैंड, जो कि छत्ते का आधार बनाता है और लकड़ी का ही ये मजबूत फ्रेम होता है, क्योंकि इस पर ही पूरा भारी छत्ता बेस्ड होता है या आधारित होता है। इसके पैरों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके छत्ते का स्लोप या ढलान एडजस्ट किया जा सकता है, ताकि बारिश का पानी उस पर रुके नहीं, क्योंकि ये छत्ता खुले स्थान में रखा रहता है जहाँ पर मधुमक्खियाँ आसानी से इसमें प्रवेश कर सकें या आसानी से इससे निकलकर फूलों का रस इत्यादि एकत्रित करने जा सकें। तो इस पर बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। स्टैंड के ऊपर फिर एक और लकड़ी का चैम्बर दिखाई दे रहा है आपको, या एक चौड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिसको बॉटम बोर्ड कहते हैं या लकड़ी का आधार कहते हैं। यही छत्ते के प्रवेश द्वार और एग्ज़िट होल्स होते हैं। एंट्रेंस और एग्ज़िट होल्स दिख रहे हैं आपको चित्र में 2। यहाँ से ही मधुमक्खियाँ प्रवेश करती हैं या निकलती हैं। इसमें एंट्रेंस और एग्ज़िट का साइज़ इस प्रकार रखा जाता है कि जो श्रमिक मक्खियाँ हैं या ड्रोन हैं वो तो आना जाना कर सकें, परंतु क्वीन मक्खी छत्ते से बाहर ना निकल सके। क्वीन मक्खी को छत्ते में एक बार जब डाल दिया जाता है तो वह फिर इससे बाहर नहीं आ सकती है। इस लकड़ी के बोर्ड या बॉटम बोर्ड के ऊपर एक बड़ा हिस्सा या एक बड़ा चैम्बर दिखाई दे रहा है, जिसको ब्रूड चैम्बर कहते हैं। ये छत्ते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस ब्रूड चैम्बर में 5 से 10 वर्टिकल फ्रेम्स होते हैं, या वैक्स से कक्ष बनाने के लिए आधार देने वाले फ्रेम्स होते हैं, जिनको वर्टिकली इसमें रखा जाता है एक दूसरे के समानांतर। ये देखिए इस चित्र में मैंने दिखाया है। ये एक फ्रेम या एक तार के फ्रेम में लगे हुए 5 से 10 प्लेट्स होते हैं या धातु के शीट्स होते हैं, जिनको कोम्ब फाउंडेशन शीट्स कहा जाता है। ये खांचों में लगे हुए होते हैं और हर एक शीट पर दोनों ओर हल्की हल्की सी षटकोणीय उभार बना दिए जाते हैं, बिल्कुल हल्के, जो कि आगे छत्ता बनाने के लिए एक नींव का काम करते हैं या एक आधार देते हैं। मैंने ये एक शीट का चित्र बनाने की यहाँ कोशिश की है, जिसमें आपको षटकोणीय चैम्बर जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा बना हुआ मोम का चैम्बर नहीं है, ये खाली आधार हैं जिनके ऊपर मधुमक्खियाँ वैक्स की प्लेट से आगे चैम्बर या छोटे छोटे षटकोणीय कक्ष बनाएंगी। तो ये शीट्स यहाँ पर ब्रूड चैम्बर में लगे हुए होते हैं। इनकी संख्या 5 से 10 तक हो सकती है। ब्रूड चैम्बर के ऊपर
एक लकड़ी का और फ्रेम या कवर कह सकते हैं आप, पाया जाता है, जिसमें बहुत से बारीक बारीक छिद्र भी होते हैं और उनमें नीचे ब्रूड चैम्बर से मधुमक्खियों के लिए ऊपर आने का रास्ता भी होता है। बारीक छिद्रों से हवा का आवागमन इनमें होता रहता है छत्ते में, ब्रूड चैम्बर में। और ये जो हिस्सा है सुपर कहलाता है। चित्र में देखिए आप, इस हिस्से में अगर आवश्यकता हुई तो और फ्रेम ऐड करने की, ये जो कोम फाउंडेशन शीट्स हैं या कोम फाउंडेशन फ्रेम्स हैं, इनको ऐड करने की गुंजाइश होती है। अगर हमें छत्ते की साइज़ अचानक बढ़ानी पड़े तो यहाँ पर और शीट्स ऐड करके छत्ते को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए ये हिस्सा कहलाता है सुपर। सुपर के ऊपर देखिए लिखा हुआ है इनर कवर। ये इनर कवर एक लकड़ी का ढक्कन कह सकते हैं आप या कवर है, जो कि छत्ते को ढकता तो है पर उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो वेंटिलेशन बनाए रखता है या हवा का आवागमन बनाए रखता है। एक खुलेपन का या खुले हिस्से का एहसास मधुमक्खियों को देता है। इसके बाद सबसे ऊपर है टॉप कवर। टॉप कवर बड़ा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ये छत्ते का छत बनाता है कह सकते हैं आप, जो मौसम की मार से और बारिश से पूरे छत्ते की रक्षा करता है। इसको हल्का सा स्लैंटिंग या ढलान वाला रखा जाता है, जिससे बारिश का पानी इसमें एकत्रित ना हो। तो ये हमने उस छत्ते का विवरण अभी समझा जो एपीकल्चर में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला छत्ता है, क्योंकि ये बहुत कहना चाहिए फ्लेक्सिबल है और इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है। इसमें साइज़ बढ़ाने की भी गुंजाइश होती है। तो अधिकांश मधुमक्खी पालक इस प्रकार के छत्ते का उपयोग करते हैं। मैं रश्मि सक्सेना जूलॉजी में आपको अभी एपीकल्चर में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाले छत्ते के बारे में बता रही थी। थैंक यू।